बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 चारों वेद पूरा दस चारों वेद पुराने अष्ट दस वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सबरी के बेर सुदा तांदुल सबरी के बेर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हम उन्हें अब मैं एक अष्टांग योग का वर्णन करूंगा जो जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने का साधन है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित्त होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोधक को भी योग कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा के अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करने का उत्तम योग ही है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये 5 यम है। ब्रह्म नियम भी 5 है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, आराधना, ईश्वर की परिधान, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, अहिंसा करना, ये सब धर्मों में उत्तम धर्म है। जैसे राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के चरण चिन्ह में समा जाते हैं, उसी प्रकार से धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा के 10 भेद है। किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, दूसरों के सम्मुख से वांछित आकार कैद करना और प्राण दंड देना। जो दूसरों की प्राणियों के निर्मितार्थ है वो भी असत्य वाचन करना, ये भी दोषनीय है। सत्य के लक्षण ये होते हैं कि किंतु प्रिय बोले, अप्रिय असत्य कभी भी ना बोले। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुंह से ना निकाले, ये सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं जैसे कि मैथुन का त्याग करना। मैथुन भी 8 प्रकार के होते हैं। स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, उसकी ओर देखना, उससे लुक छुपकर बातें करना, उसे पाने का संकल्प करने के लिए उद्योग होना और क्रिया निवृत्त होकर स्त्री से साक्षात समागम करना, ये भी 8 प्रकार हैं मैथुन के। ऐसे मनीष पुरुष का कथन है कि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों का सिद्धियों का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए थे। गौड़ी, पैष्ठी और माधवी ये 3 प्रकार की सुरा जाननी होती है। जो चौथी सुरा स्त्री है जिसने सारे जगत को मोहित कर दिया था। मदिरा को पीने पर मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र से मन में उन्माद करती है, इसीलिए उसके ऊपर दृष्टि ना डाले।
मन तथा वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वदा बचे रहना चाहिए। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तु का अपहरण करता है, उसे अवश्य तीर्थ योग्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है। जो हवन किए बिना ही भविष्य का भोजन ग्रहण करता है, कौपिन अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीश का कष्ट निवारण करने वाली गुदड़ी और खड़ाऊ इतने भी वस्तु को साथ रखता है, तो उसको नाना प्रकार का क्रोध आदि का शरीर में भोग लगता है। सोच के दो प्रकार बतलाए गए, ब्रह्म और अभ्यंतर। मिट्टी और जल से ब्रह्म शुद्धि होती है और भावना की शुद्धि के लिए अभ्यंतर शुद्धि की आवश्यकता होती है। दोनों प्रकार से जो शुद्ध होता है वह शुद्धि होती है। दूसरा, प्रारब्ध अनुसार जैसे तैसे जो कुछ प्राप्त हो उसी में हर्ष और संतोष करना चाहिए। मन और इंद्रियों को एकाग्र करके तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना धर्मों से श्रेष्ठ कहला जाता है। तप तीन प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जाप आदि हो गया वाचिक, आसक्ति का त्याग करना हो गया मानसिक, देव पूजन आदि में अपने आप को लीन करना इसे कहते हैं शारीरिक तप। वेदों के प्रणव से ही आरंभ होता है, अतः वेदों को संपूर्ण वेदों की स्थिति वाणित जितना भी विषय है इस सबको अभ्यास करना चाहिए। तीन मात्राओं और तीन वेद भूमि आदि में तीन लोकों में तीन गुण जागृत हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये तीनों देवता प्रणव रूप हैं और तीनों में ओमकार के ही स्वरूप है। ओमकार मात्र से ही रहित अथवा मात्राओं से युक्त ऐसे ओमकार के अंदर में त्रिदेवों का वास है। ओम भू अग्नाय आत्मने हृदयाय नमः, इस मंत्र को जब जीवात्मा जाप करता है तो वो अग्नि नारायण को प्राप्त करता है। ओम भूर्भुवस्सुः सत्यामणे अक्षाय फट स्वाहा, ऐसे को करता है और ऐसे करता है तो वो देव को भोग आदि के लिए मोक्ष सिद्धि का कारण बनता है। इस प्रकार से निष्काम भाव से अनुष्ठान आदि को करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जाप करता है उसको 12 महीने तक पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। 1 करोड़ जप करने से आणिप आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन करने से 3 प्रकार होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में जो अभिष्ट होता है उसी का एक विधि आश्रय लेकर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो आराध्य देव की परम भक्ति करता है, जैसे देवता में वैसे ही गुरु के प्रति भी उसी को महात्मा को उनमें विषय रखता है तो उनका भी कल्याण होता है। अग्निदेव कहते हैं कि इस प्रकार से ये विधि विधान है जिन विधि विधानों से जीवात्मा अपने जन्म मरण के चक्रों से छूटता है। उसके अंदर में और भी कई तरीके हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का वर्णन। अपने शरीर के भीतर रहने वाले वायु को प्रण कहा जाता है और उसे प्राण भी कहते हैं। उसे रोकने का नाम आयाम कहते हैं। जो प्राणों के ऊपर में आयाम कर ले, प्राण वायु को रोकने के ऊपर में अपनी विधि कर ले और उसको एक जगह पे रेचक भाव से क्रिया को करे और अपने मन के अंदर में उसको एक जगह पे स्थिर करके उसमें भगवान नारायण आदि देवता का ध्यान करे तो वो व्यक्ति भी आसन प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को मुक्त करता है। 12 वायु की पूर्ति करने के कारण क्रिया का नाम पूरक कहा जाता है। वायु भर जाने के पश्चात साधक को भीतरी वायु को छोड़ता है, ना ही बाहरी वायु को ग्रहण करता है। इस भाव को अविचल भाव कहते हैं और इसको कुंभक चेष्टा भी कहते हैं। वायु को रोकना कनिष्ठा की श्रेणी आदि का भी प्राणायाम का मूलभूत रूपेण है। इस प्रकार से प्राण के ऊपर में अपने आप को जीत लेने से हिचकी, सांस, मल मूत्र आदि दोष को भी धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने स्वेच्छानुसार कर सकता है। इस प्रकार से 7 मार्गों को वो खोलता है और नीचे के 2 मार्गों को उसके ऊपर में वह विजय प्राप्त करता है।
इस प्रकार से जो इंद्रियों को जीत लेता है उससे वह स्वर्ग और नरक दोनों की गतियों को जाने में प्राणायाम के विधि से अपने आप को रोक सकता है। अग्निदेव कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, अब आपको मैं बतलाता हूँ, ध्यान करके चिंतन करके भी आत्मा को चित्र चिंतन करके भगवान विष्णु का चिंतन करके व्यक्ति ब्रह्म विचार कर उनमें लीन हो सकता है। प्रतीतियों से युक्ति चित्त को विजेता प्रदेश ध्याय वस्तुकों को ध्यान पर करके अपने स्वजनों का परहेज करके प्रतिदिन जो एक मुहूर्त आधे मुहूर्त प्रमुहूर्त श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का ध्यान करता है और वह भी जिस गति को प्राप्त करता है वो संपूर्ण महायोगियों के बराबर नहीं होता। इस प्रकार से तत्ववेता योगियों को चाहिए कि वो सदा सर्वदा योगाभ्यास आदि को करते हुए अपने अंदर में वैराग्य आदि को प्राप्त करके विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाले हों। ऐसा पुरुष को ध्यायत होता है। माना जाता है कि व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है वो सब परम ब्रह्म परमात्मा ही स्वरूप है। इस प्रकार से विष्णु का चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल के प्राप्ति कराने वाले हैं। उन्हीं परमेश्वर का सोते उठते जागते आँख खोलते चलते फिरते आँख मीचते ऐसे परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। तब ये देह रूपी मंदिर से जब प्राण रूपी आत्मा जब निकलेगी तो वैकुंठ का वास मिलेगा और पृथ्वी पे पुनः पुनः आना और जाना नहीं पड़ेगा। ब्रह्म शुद्धि आदि यज्ञों द्वारा की जाती है और ध्यान और चिंतन के रूप से नारायण की प्राप्ति होती है। ऐसे कर्मों और अभ्यासों को करने से हे वशिष्ठ जी, जीवात्मा अपने सारे गुणों को जगाता है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। उसके बाद इन तीनों मंडलों से वो 24 तत्वों और 25 तत्वों को शुभ ध्येय को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह दिव्य कमल रूपेण आत्मा 12 अंगुल की होकर और वो नारायण भगवान के अंदर में विष्णु धर्म के अंदर में भगवान नारायण को प्राप्त हो जाती है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। कल मैंने आप लोगों को कथा सुनाया था। उस कथा में क्या सुनाया था कि जैसे जैसे हम लोग कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार हमें वैसे प्रकार प्रकार की योनियाँ मिलती हैं। आप लोगों ने कल सुना था कि मान के चलो कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं बुरे फल मिलते हैं। 28 प्रकार के नरकों का भी मैंने विवेचन किया था। ऐसे नरक हैं और एक एक व्यक्ति के ऊपर में 1,45,000 यमदूत छोड़े जाते हैं। 67,000 योजन का एक व्यक्ति का नरक का क्षेत्रफल होता है। अब आप सोच लो कि पृथ्वी जैसे 100 पृथ्वी हो जाएगी तो एक नरक होता है। उसके अंदर में जीवात्मा अपने पाप कर्मों को भोगता है। अब आज वो आज की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान अग्नि नारायण से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि प्रभु ये कथा तो आपने सुना दी, इस कथा को तो सुनकर बहुत सारे लोग भयभीत हो गए होंगे। अब उस भय से विमोचन का भी कोई तो उपाय होगा। तो कहने लगे बिल्कुल है, उसका भी उपाय है। तो वो कहते हैं कि इसको विमोचन करने का 3 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है योग। योग जैसे आप लोग कई जगह पे सुनते होंगे, वो कहते हैं कि शरीर नहीं है आत्मा है। आकार में मत जाओ, प्रकार में जाओ। कोई वस्तु विशेष को मत देखो, एक मूर्ति विग्रह को मत देखो, साकार रूप में आओ। ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। साकार रूप जो है वो ज़्यादा इजी है। निराकार रूप जो है वो थोड़ा दिक्कत वाला है। निराकार में ध्यान लगना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो वो योगों की क्रियाओं को वो कैसे कहते हैं कि योगों की क्रियाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले शुरुआत होता है ब्रह्मचर्य से। वो आपको मैंने अभी पहले अध्याय में बताया किस प्रकार से ब्रह्मचर्य किया जाता है। ब्रह्मचर्य करके व्यक्ति अपने आप को
शुद्ध करता है पहले शरीर को, ब्रह्मचर्य के बाद में वो शुद्ध करके फिर योग की साधना करता है। योग में अपने जो शरीर के अंदर में आत्म बिंदु है, जो आत्मा रूपेण है, जो हमारे शरीर के अंदर में आत्मा विद्यमान है, उसके ऊपर में वो ध्यान केंद्रित करता है। और ध्यान केंद्रित करने के बाद में वो अपने आप को ये सोचता है कि कैसे इस ध्यान बिंदु से अपने आप को योग के माध्यम से परमात्मा का विवेचन हो, आत्म बिंदु को परमात्मा बिंदु से कैसे मिलाया जाए, उसके लिए योग सर्वप्रथम पहला विधान है। दूसरा विधान वो क्या कह रहे हैं कि योग में साधना बहुत करनी पड़ती है, और उसके बाद वो दूसरा विधान क्या करते हैं, चिंतन, जो सबसे इजीएस्ट है। चिंतन में वो क्या कहते हैं कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति किसी भी भगवान की जब वो इष्ट देवता की पूजा करता है, ओमकार बिंदु को स्मरण करता है, उसी के अंदर में त्रिदेवों का वास है। ऐसे ओमकार बिंदु का स्मरण करने के बाद में जीवात्मा अपने आप को मुक्ति का विधान करता है। तो उसमें चिंतन का क्या क्या विधान है, तो चिंतन का उनका सबसे बढ़िया विधान क्या बतलाया गया है कि व्यक्ति को मन के अंदर में नारायण भगवान के निमित्तार्थ, विष्णु भगवान के निमित्तार्थ, भगवान शंकर के निमित्तार्थ, ब्रह्मा जी के निमित्तार्थ, ऐसे देवी देवताओं और अन्य देवी देवताओं को एक इष्ट देव मानकर अथवा गुरुदेव भगवान को मानकर व्यक्ति उनके दिए हुए गुण आचरणों के ऊपर में अपने आप को लीन करता है। अब वो कैसे करना पड़ता है, उसके अंदर में व्यक्ति को क्या करना है, जैसे कि एक मान के चलो कांच का गिलास है, उसके अंदर में कोई दूध डाल दे, फिर उसको निकाल के कोई उसमें जल डाल दे, और फिर उसको निकाल के उसमें कोई खाद्य वस्तु रख दे, तो गिलास तो वही है लेकिन उसमें वस्तुएं अलग अलग हो रही है। और उस कांच की वस्तु में क्या दिखता है, दूध डाला तो दूध दिखता है, जल डाला तो जल दिखता है, और अंतगत्वा उसमें कोई खाद्य पदार्थ डाला जाता है तो खाद्य पदार्थ दिखता है। उसी प्रकार से जीव आत्मा को गृहस्थ आश्रम के अंदर में रहकर, मैंने पीछे की कथाओं में आपको बताया था कितने आश्रम हैं, जिन आश्रमों के अंदर में व्यक्ति रहता है, वर्ण आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्राह्मणस्थ आश्रम है, उसके बाद में बहुत सारे और ब्रह्मचार्य वालों का आश्रम है। तो ऐसे इन आश्रमों में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम बतलाया गया है। तो वो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में आप रहिए कांच के गिलास के समान, जिसके अंदर में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, कुल भी आएंगे, देवी देवता का नाम संकीर्तन भी होगा, उसके अंदर में समाज भी आएगा, लेकिन उस गिलास की जो महिमा है कि जो जो जिस जिस समय में आएगा उसको स्थान देना, और अंतगत्वा जब उसमें से खाली कर दिया जाए तो वास्तविक रूप में वो वैसे ही चमकते रहना, आगे पीछे उसमें पारदर्शिता रहनी। तो उसी प्रकार से जीव आत्मा को क्या चाहिए कि समाज में रहिए, कुल में रहिए, बांधवों के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, गृहस्थ आश्रम को अपनाइए, लेकिन उसमें उतना ही आपका मन विचार होना चाहिए जितना जरूरत है। रहिए तो जरूर, लेकिन अपने आप को अपने विरक्त भाव में रखिए कि हमें हमारे लिए कुछ करना है। मान के चलो एक घर के अंदर में एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। एक बड़ा तेजस्वी बालक होता है और एक थोड़ा कम होता है। अब तेजस्वी बालक कौन है? तेजस्वी बालक वो है कि वही पुस्तकों का, उसी स्कूल के उन्हें गुरुजनों की दी हुई शिक्षा से वो अपने आप को इतना ध्याता है, उसके ऊपर में इतना चिंतन करता है, उसका इतना अध्ययन करता है कि वो तेज हो जाता है। और वही दूसरा बच्चा उसको पुस्तकों को वो पुस्तक समझता है केवल, और मास्टरों को व्यक्ति समझता है, उनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देता है, तो वो बच्चा मध्यम रह जाता है। उसी प्रकार से जीव आत्मा को चाहिए कि अगर दूसरे प्रकारेण रूप में जब वो उतरता है, दूसरे भाव रूपेण में वो जब उतरता है, तो उसको ये चाहिए कि व्यक्ति विशेष को उस समय में परिवार के साथ रहिए, समाज के साथ रहिए, लेकिन अपने आप को मुक्त करने का तरीका ढूंढ के रखिए। अब तीसरा विधान उन्होंने बतलाया श्रम विधान। श्रम विधान क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो
कि अब हम पूजा भी नहीं कर सकते, पाठ भी नहीं कर सकते, योग भी नहीं कर सकते, और ऐसे आश्रमों में भी हम नहीं अपने आप को ढाल सकते हैं। मान के चलो गृहस्थी आश्रम में ही हम पूर्ण रूप से लिप्त हैं, अथवा और जिस भी आश्रम के अंदर में उसी के अंदर में पूर्ण रूपेण लिप्त हैं, तो अंतिम और लास्ट क्या होता है, ये होता है सबसे सूक्ष्म तरीका, वो ये होता है कि श्रम रूपेण। श्रम रूपेण किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर से जो करता है, जो नारायण भगवान ने हमें शरीर दिया है। आपको मैं बताता हूँ, देखो एक संत कहते थे कि देखो कुत्ता भी रोटी खाता है, बिल्ली भी रोटी खाती है, और इंसान भी रोटी खाता है, लेकिन कुत्ते, बिल्ली और इंसान में क्या फर्क है? तो फर्क क्या है कि कुत्ता बिल्ली अपने लिए रोटी खाता है, जो अपने लिए एकत्रित करता है, कहीं कहीं से उठा के एकत्रित करता है। लेकिन इंसान का क्या फर्क है? इंसान में यही फर्क है कि वो खुद तो खाता ही है, लेकिन दूसरों को भी आहार देता है। उन्हीं कुत्तों बिल्लियों के लिए भी वो आहार छोड़ देता है। इसलिए वो इंसान है, वो पशु है, और ये मानव है। फर्क बस इतना है। तो मानव की योनि इसीलिए ऊपर रखी गई है। तो लास्ट और अंतिम वो बता रहे हैं श्रम रूपेण। तो श्रम रूपेण में वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मान के चलो उसका ध्यान नहीं लगता, योग नहीं कर सकता है, चिंतन के लिए भी वो उतना समय नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बस श्री हरि का मन में विचार करे कि प्रभु मैं और चीज़ें तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान तो कर सकता हूँ। तो वो श्री हरि का बस मन में स्मरण मात्र रहे, और गलत कर्मों को छोड़कर वो केवल श्रम करे, और उस श्रम को सदुपयोग में करे, जन कल्याण के लिए करे, तो उसको श्रम रूपेण ही नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। अब श्रम का कैसे कैसे माध्यम है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो हम अपने श्रम करते हैं, एक श्रम हम करते हैं चोरी, किसी की निंदा, किसी का अन्न चुरा लेना, किसी का धन चुरा लेना, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा करना, ये भी एक श्रम का प्रकार है, लेकिन इसका फल दंडनीय अपराध है। लेकिन एक और श्रम है, वो क्या है, मान के चलो जिस नगर में रहते हैं उस नगर में हमारी एक सद्भावना होनी, लोगों से स्नेह करना, दूसरों की मदद करना, अपने आप को दूसरों की मदद के लिए खड़ा करना, देव कार्यों में ना कुछ हो पाए तो शरीर से, तन से जाकर सेवा भाव कर देना। कहीं पूजा पाठ होती हो, कहीं पे यज्ञ अनुष्ठान होता हो, श्रम कर देना, धन से सहयोग कर देना, ये श्रम प्रकारेण है। ये भी एक प्रकार है नारायण की प्राप्ति को प्राप्त करने का। तो यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, आप घबराओ मत, और जो ये कथा को सुन रहे हैं उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग पाप पर पुण्य कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, पीछे की कथाओं में आप श्रवण करिएगा कि पाप कई प्रकार के, दिन में हम लोग 150 प्रकार के पाप करते हैं, जो हमें नहीं पता लगता, लेकिन हम करते हैं। सुबह उठने के साथ से लेके रात को सोने वक्त तक बहुत सारे पाप तो ऐसे जब हम सो रहे होते हैं तो भी चल रहा होता है। आप लोग कई लोग देखते होंगे, कई व्यक्ति जब निंद्रा अवस्था में होते हैं, रहे तो वो सो रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, उसका ऐसे उसका वैसे। ये भी एक पाप है, जो हमें लगता है कि बस हमारा दिमाग कह रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये भी एक पाप कर्म है। और ऐसे ही 70 प्रकार के पुण्य कर्म हैं जो हम लोग दैनिक रूप में करते हैं और हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, किसी पेड़ के अंदर में जल देना, किसी को अच्छी वार्ता कह देना, अपने शरीर से किसी के लिए कुछ कर देना, ऐसे कई और हैं प्रकार जो हम लोग दैनिक रूप में करते हैं। घर की साफ सफाई कर लेना, ये भी एक प्रकार है। मैं प्रायः सबको कहता हूँ
कि देखो काम वाली तो सबको ही रखते हैं, रखो, अब जैसा जैसा समय है, जैसा जैसा शरीर है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो नारायण भगवान की कृपा से आपने कठिन परिश्रम करके कोई घर बनाया है, आपको उसका मालिक बनाया है, तो उसकी सेवा करने का सबसे पहला अधिकार आपका है। आपको सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस क्षेत्र की साफ सफाई करने का पहला प्रावधान आप ही का है। ये भी एक श्रम का प्रकारेण रूप है, पुण्य का एक प्रकारेण रूप है। कहीं पे भी किन्हीं गुरुजनों की कहीं पे मान प्रतिष्ठा बढ़ाना, संतों के अंदर में श्रद्धा को जागृत करना, सनातन धर्म के अंदर में श्रद्धा को जागृत करना, ये भी एक प्रकार है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि देखो कि जो भी कोई ऐसे प्रकार रूपेण से जो भी कोई इन तीनों भावों में से जैसे भी करता है, तो वो बार बार मरने और पृथ्वी पे आने जाने के मार्गों से बच जाता है। अब वो यहाँ पे एक और वार्ता कह रहे हैं कि मैं आपको बतलाऊं कि देखो इस अग्नि पुराण की कथा के मध्य में कल मैंने जो कथा जो सुनाई थी उसके ऊपर में मैंने क्या लिखा था कि ये अग्नि नारायण भगवान का हृदय रूप है। हृदय रूप क्यों लिखा हुआ है कि वैसे तो अभी तक आपने जो भी 24-25 दिनों में जो भी कथा सुनी वो क्या सुनी कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो तो आपने सुना, देव पूजा कैसे होती है, भगवान के अवतार कैसे कैसे हुए, क्या क्या हुआ, वो कथाएं तो मैंने आपको सुनाई। लेकिन कल जो था वो उनका हृदय रूप है। हृदय रूप कल से शुरू हुआ है, और कल से शुरू हुआ है आज, कल और परसों, ये 4 दिन इनका हृदय स्वरूप है। हृदय स्वरूप का मतलब क्या है? नारायण भगवान ने पहले तो अपना बताया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने बतलाया कि मैं कौन हूँ। ओमकार बिंदु के अंदर में त्रिदेवों का वास है, मैं ओमकार बिंदु हूँ। और अब वो अपने हृदय की वार्ता बतला रहे हैं कि मैंने जो पृथ्वी के ऊपर में जितने भी जीव आत्माओं को भेजा है, उनको जो मैंने कर्म बंधनों के माध्यम से बांध के भेजा है, उनको मुक्त होने का उपाय मैंने ये बतलाया है इस पुराण के माध्यम से कि ऐसे ऐसे कर्मों को करके अपने आप को मुक्त करें। तो इस प्रकार से अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, ये मेरा हृदय रूप है। इस हृदय के अंदर में पृथ्वी के ऊपर में जितने भी जीवात्मा है, अगर वो अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो इन प्रकारेण रूपों को श्रवण करें, इनको अपने अंदर में गहन करें और अपने आप को मुक्त करें। अब यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को वार्ता बतलाऊँ। कल मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी आपने 18 तारीख का जो प्रोग्राम का लिख के दिया, उस दिन क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 18 तारीख को जो उस दिन होगा, देखो आप लोग कार्तिक मास में भी कथा सुनते हैं। मेरे को उस व्यक्ति ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा कि पंडित जी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब आपको मैं बताता हूँ। जो कार्तिक मास में सुनाई जाती है वो होता है महात्म, कार्तिक महात्म कहा जाता है। मार्गशीर्ष महात्म, माघ मास महात्म, और ये है पुराण। महात्म में होती है कहानियाँ और पुराण में होता है धर्म ग्रंथ का विवेचन। एक कहानियाँ हैं जो उसके साथ फलित हुई, उसके साथ फलित हुई, उसकी कथाएं हैं। और ये क्या है कि जो सबके साथ हो रही है वो कथाएं ऐसी भी हैं उसके अंदर में, महात्मा के अंदर में, जो आप लोगों ने अभी नहीं देखा। सतयुग की भी कुछ होंगी, कुछ द्वापर की है, कुछ त्रेता की है। लेकिन ये जो पुराण के अंदर में विवेचन है, ये एक ऐसा विवेचन है जो चारों युगों में समान रूपेण सबके साथ होता हुआ आ रहा है। और इन रूपों के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को करके संस्करण करके और अपने आप को मुक्त करता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, और जो मेरे को उस व्यक्ति ने पूछा था तो उसको मैंने भी यही उत्तर दिया था कि देखो उसमें मैं जो आपको कहानियाँ सुनाता था तो वो था ही महात्म, लेकिन ये है पुराण। महात्म और पुराण दो अलग वस्तुएं हैं, वो इसका एक हिस्सा है, पुराणों का एक हिस्सा होता है महात्म, और ये साक्षात रूप में नारायण है।
नारायण अपने आप में है, पुराणों के अंदर में नारायण है, तो ये साक्षात नारायण रूपेण है, तो उनकी ये कथा है। तो 18 तारीख को जब मैं ये कथा को समापन करूँगा, तो वैसे तो उस दिन की कथा में आपको मैं वैसे ही बतलाऊंगा ही, वो अध्याय लास्ट मैंने अभी आज पढ़ रहा था तो मैंने देखा था। देखो, जब महात्म पूरा होता है तो हम लोग तिल फल जो होता है वो तो करते ही होते हैं, लेकिन जो पुराण पूरा होता है, पुराण जब समापन होता है तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें करना ये चाहिए कि अपने घर से जितने भी लोग इस कथा को श्रवण करने हैं, अथवा जो पश्चिम बिहार क्षेत्र के अंदर में हैं, जो यहाँ मंदिर में उपस्थित होने योग्य हैं, उन व्यक्तियों को ये चाहिए कि अपने घरों से, देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रायः बाजार से जाकर मीठा ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, कोई और खाद्य वस्तु ले लेते हैं, लेकिन जब पुराणों का जब समापन होता है तो आप लोग देखते हो ना, घर में जब यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? घर में हलवा बनाते हैं ना, कड़ा प्रसाद के लोग पंजाब में कहते हैं। ऐसे ही पुराण का जब समापन होता है, भोग जब डलता है, तो उसमें हलवे के ही प्रसाद अथवा खीर के प्रसाद का विधान है। जब आप समापन करोगे, जो तिल फुल आपकी श्रद्धा आस्था से होगा वो पुराण के आगे अपना तिल फुल चढ़ाना, और उसके बाद में उन तिल फुल को चढ़ाने के बाद में भोग के निमित्तार्थ अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पदार्थों को लेके आना, खीर या हलवा, जो भी जिसको सुलभ लगे, चाहे एक कटोरी ही हो। वो जब अग्नि नारायण भगवान को हवि डलेगी तो वो सब प्रसादों को एक जगह एकत्रित करके वो नारायण भगवान को हवि रूप में दिया जाएगा, और उसी हवि रूप को फिर आगे जो है प्रसाद रूपेण सब वैष्णव जनों को दिया जाएगा। मैंने पीछे जब कई व्यक्तियों ने मुझे पूछा, मैंने उसके ऊपर में ध्यान किया, चिंतन किया, तब मैंने ये विचार किया मन के अंदर में, मैंने ये विचार किया कि भाई प्रसाद क्या होना चाहिए? तो सबसे शुद्ध प्रसाद वही है जो जीवात्मा अपने घर के अंदर में बनाता है, खुद जो बनाता है। उसके बाद में फल, उसके बाद में सबसे शुद्ध प्रसाद होता है फल। तो उस दिन जो भी कोई लोग हैं वो क्या करेंगे? उस दिन सिर्फ और सिर्फ यही कार्य करेंगे। जब कथा संपन्न होगी, जो श्रद्धा सुवन है, जो जो लोगों ने इस कथा को श्रवण किया, उसका देखो, मैंने पीछे भी एक बार कथा में सुनाया था, और मैं अभी भी वास्तविक रूप में कहता हूँ, ये कथा और पुराण का एक महात्म है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पुराण की एक महानता है और जो महात्म के अंदर विधान है वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब कोई पुराण का समापन होता है तो जिन जिन लोगों ने उसको श्रवण किया पुराण को, उसका अगर वो फल निमित्तार्थ रूप में प्राप्त करने का विधान जानना चाहते हैं तो उसका यही विधान है कि जो हमसे तिल फुल बन पाए वो आकर पुराण के ऊपर में आप चढ़ाओ, और उसके बाद अपने अपने घरों से ऐसा खीर अथवा हलवे का प्रसाद बना के लेके आइए। और जब यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान को प्रकट किया जाएगा, यज्ञ होगा, तो उस यज्ञ के समय में उसकी आहुति डलेगी और उसका फल आप सब लोगों को प्राप्त होगा। ओम नमो नारायण।